लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिला में अब आगे। निराश मत होवे, भगवान की कृपा की बाट देखते रहे। आपको अपनी स्त्री आदि की बीमारी की चिंता है, सो स्त्री आदि के संबंध में यह बात विचारना चाहिए कि मंगलमय के विधान के अनुसार जो होना होगा वही होगा। उनकी मृत्यु में हमारा मंगल होगा तो मृत्यु आकर ही रहेगी, और संयोग से मंगल होगा तो संयोग वे कभी नहीं तोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त ज्योतिष के निर्णय से अल्पायु एवं दीर्घायु का ठीक ठीक पता चलना आजकल कठिन है। ज्योतिष शास्त्र ठीक है, पर उसके जानने वाले आज के युग में बहुत कम है। सबसे मुख्य बात यह है कि भगवान के विधान को जाना ही नहीं जा सकता। यह सोचकर इस विषय में आपको निश्चिंत ही रहना चाहिए। आर्थिक प्रश्न को लेकर मन में चिंता होनी भी स्वाभाविक है। साथ ही आप जैसे वातावरण में रह रहे हैं उसमें भगवान पर विश्वास की शिथिलता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर आप मन में इस बात को निश्चय कर लें कि यह बात सर्वथा प्रारब्ध से संबंध रखती है। प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध अलग अलग है। सुख दुख जैसे जिसके प्रारब्ध में है वे आएंगे ही। रोने पर केवल दुख बढ़ता है। खासकर आपको तो इन बातों को छोड़ देना चाहिए। आप और आपसे संबंध रखने वाली समस्त वस्तुएं भगवान की हैं। वे चाहे जैसे उनमें काम ले। यदि विवेक बटोर कर बार बार मन को इस प्रकार सुझाव दीजिएगा तो उनकी कृपा से मन इन बातों को ग्रहण करने लगेगा। देखें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उन पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। वे स्वयं बल देंगे। देर से दें, जल्दी दें, कभी दें, पर देंगे अवश्य। एक क्षण के लिए भी निराश मत हो। उनकी कृपा का एक क्षण के लिए भी अनुभव होने पर स्त्री आदि के प्रति सारा मोह, संसार का सारा प्रलोभन उसी क्षण हवा हो जाएगा। कृपा का अनुभव भी उनकी कृपा से ही होगा। आप बाट देखते रहें। वस्तुतः भगवान की कृपा ऐसी ही होती है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आवश्यकता भर बोलने के बाद जागने से लेकर सोने तक मशीन की तरह जीभ भगवान का नाम लेती रहे। यह काम अवश्य होना चाहिए। यह हो सकता है, यदि नहीं होता तो समझ लें कि मन आपको बुरी तरह धोखा दे रहा है। सावधान हो जाइए। कम से कम आप इतना ही कीजिए, बाकी वे सब कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। कम से कम बोलकर काम चलाएं और शेष समय मशीन की तरह भगवान का नाम लें। श्री सीता जी की अवस्था का वर्णन करते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। रात दिन नाम का पहरा लगा हुआ है, ध्यान के किवाड़ बंद है, एवं अपने ही चरणों में नेत्रों को लगा रहना रूप ताला बंद है। इसलिए श्री सीता जी के प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की कोरी कल्पना नहीं है। श्री राम जी के विरह में श्री सीता जी की वास्तविक अवस्था का वर्णन है। श्री भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति के द्वारा यह आदर्श स्थापित करवाया कि हमसे बिछुड़े भक्त की यही दिशा होनी चाहिए। आप भी प्रभु से बिछुड़े हुए हैं, अतः आप भी इस दशा को प्राप्त करने की सुंदरतम अभिलाषा को लेकर नाम का पहरा लगा दीजिए। कंजूस के ध्यान की तरह वाणी का संयम कीजिए। अनावश्यक बोलकर बिल्कुल मत बोलिए। काम के लिए बोलते समय भी यह ध्यान रहे कि कम से कम बोलकर काम चलाया जाए और शेष समय मशीन की तरह नाम लें। आप अध्यापक हैं, आप विद्यालय जाइए, मगर कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान रखिए कि जिस समय चुप रहने का अवसर हो उस समय नाम लेना जरूरी है। लज्जा छोड़ दीजिए। वहाँ के लोग ढोंगी कहेंगे अथवा प्रशंसा करेंगे, इस विचार को छोड़ दीजिए। दृढ़ता से उद्देश्य स्थिर करके प्रभु के चरणों को पकड़िए। इसी में जीवन की सार्थकता है। जिस सुंदर भाव को लेकर आप साधना में प्रवृत्त हुए हैं, जैसा सुंदर मधुर संबंध आपने प्रभु के साथ स्थापित किया है, उसे एक क्षण के लिए भी कलुषित और ढीला मत कीजिए। अब इस संबंध को निभाने के लिए ही जीना और मरना है। मन से एवं मानसिक देह से अपने प्रियतम की सेवा कीजिए। भगवान के चरणों की साक्षात नित्य सेवा जिस देह से होती है, वह देह आपको प्राप्त नहीं है। यह देह पंच भौतिक है, नश्वर है, मल मूत्र से भरी है और गंदी है। इसकी ओर उपराम हो जाइए। लालसा कीजिए उस देह की जिसको पाकर नित्य निरंतर उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। जब तक वह देह नहीं मिलती तब तक वाणी से, मन से एवं मानसिक देह से उनकी सेवा कीजिए, बड़ी लगन से कीजिए। वही आपका असली धन है। वाणी से प्रियतम का नाम लीजिए, मन से लालसा कीजिए तथा उस देह की ओर ध्यान रखिए एवं अभ्यास कीजिए कि मन का प्रत्येक संकल्प उनकी सेवा की भावना से सना हुआ हो।
उनकी कृपा का आश्रय करके अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। वे देखेंगे और आपकी व्याकुलता देखकर उनके हृदय में अनुराग की लहरें उठने लगेंगी। उनके हृदय में चाह होने लगेगी आपसे मिलकर आनंद लेने की, और आप निहाल हो जाएंगे। जगत की परिस्थितियों के हेर फेर को खेल समझकर खेलते चले जाइए। आप शिक्षक हैं और विद्यालय की स्थिति बड़ी विचित्र है, यह माना, परंतु विद्यालय ही क्या, आपको चाहिए सारे जगत की परिस्थितियों के हेर फेर को बिल्कुल गौणतम कर दें। भगवान ने जैसे रच रखा है वही होगा और उसी में सबका मंगल होगा। सिनेमा हाउस में जिस प्रकार रील घूमती रहती है और एक एक कर दृश्य बदलते रहते हैं, उसी प्रकार विश्वास रखिएगा कि फिल्म घूम रही है। एक के बाद एक दृश्य आ रहे हैं, बस इन्हें खेल समझकर देखते चले जाना चाहिए। खूब विश्वास रखिए, जिस फिल्म के ऑपरेटर, संचालक, मैनेजर मंगलमय भगवान हैं, उनका पर्यवसान किसी के ना चाहने पर भी जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। फिर चिंता क्यों करें? चिंता तो बस हरि नाम की करनी है। यह बातें केवल कथन मात्र की नहीं है। मनुष्य भगवत दया पर विश्वास करके इन्हें अनुभव कर सकता है। अतएव किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किंचित मात्र भी विचलित ना होकर भगवान की ओर ही बढ़ने की चेष्टा करें। एक बात और है, विद्यालय से आपका संबंध सच पूछे तो यही है कि इसके द्वारा आपकी रोटी का प्रश्न हल होता है। बस इसके सिवा आपको उससे क्या लाभ है? थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि परिस्थिति से बाध्य होकर आप लोगों को विद्यालय छोड़ देना पड़े, पर इससे आपका क्या बनता और बिगड़ता है? विश्वास रखिए, यदि भगवान की मर्जी है कि आप लोगों को भोजन आच्छादन अच्छी तरह से प्राप्त होता रहे, तो जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो इसे बंद कर सके। किंतु यदि उनकी मर्जी है कि आप लोगों को भूखों मरना पड़े, तो जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो आप लोगों को खिला सके। भले ही पूर्ण रूप से ना हो, आंशिक रूप से आपने उस सर्वेश्वर की शरण ली है। इस आंशिक शरणागति का मूल्य थोड़ा नहीं है। आप लोगों को भगवान के सिवा और किसी का मुंह जोड़ने की जरूरत नहीं है। सत्य पर स्थिर रहिएगा। जगत का प्रलोभन चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, सत्य से नहीं हटना। आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु सत्य का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी मात्रा में आपके पास दृढ़ भगवत विश्वास रहेगा, उतनी ही मात्रा में आप सत्य पर भी दृढ़ रह सकेंगे। यह बात भी ध्यान में रखेंगे। आपने जीवन के अंतिम समय में भगवत स्मृति होने की बात लिखी है। यह खूब ध्यान रहे कि यदि कोई साधन के बल पर अंत समय भगवान को याद कर लेने का दावा करे, तो मेरी समझ में वह भूल करता है। अंत समय में भगवत स्मृति होना एकमात्र भगवत कृपा सापेक्ष है। इसलिए भगवत कृपा का अवलंबन करके आप निरंतर प्रसन्न रहें और यह विश्वास रखें कि प्रभु अत्यंत दयामय है। वे मेरी वाचिक शरणागति की अवहेलना नहीं करेंगे। चाहे मैं कितना ही अधम क्यों न हूँ, अंत समय में वे मुझे स्वीकार आकर स्वयं ले जाएंगे। निराश ना होकर भगवान की ओर बढ़ें। बिल्कुल निराश ना होकर भगवान की ओर बढ़ चलें। सचमुच बढ़ने की इच्छा रखने वाले को प्रभु बुला लेते हैं। जगत के किसी हेर फेर से चकित होने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ होता है भगवान का रचा हुआ होता है। आपके ना चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए यहाँ से अपनी दृष्टि सर्वथा मोड़ लेनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। अन्यथा इस जगत को देखकर कभी हंसना और कभी रोना पड़ेगा ही। एक बात और है, जहाँ तक हो प्रपंच के काम में कम पड़िएगा, नहीं तो भगवान गौण हो जाएंगे और प्रपंच मुख्य। भगवान का नाम यदि नहीं भूले तो सब ठीक हो जाएगा, और यही सबसे मुख्य बात है। भगवान को जीवन में मुख्य वस्तु बनाइए। जो हो रहा है वह ठीक से हो रहा है, यूं समझकर सदा निश्चित रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। मुझे इस जीवन में भगवान के पास पहुंचना है। अगर इस बात को कभी ना भूलेंगे तो फिर अपने आप जीवन की सारी चेष्टाएं भगवान के लिए होने लगेंगी। वस्तुतः यहाँ का कोई भी पदार्थ हमें इसलिए साथ में रखना चाहिए कि उसके सहयोग से भगवान के मार्ग में अधिक से अधिक बढ़ा जा सके। जो पदार्थ हमें भगवान से अलग हटाता हो वह तो सर्वथा त्याज्य है, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों ना हो। यह कोई पढ़ सुन लेने की बात नहीं है। भगवान के इच्छुक भक्तों को सचमुच इसका क्रियात्मक प्रयोग करना पड़ता है। अवश्य ही भगवान परम दयालु हैं और वे अपने ऊपर निर्भर करने वाले भक्त की सब प्रकार सहायता ही करते हैं।
किंतु कभी कभी प्रेम परीक्षा के लिए ऐसा अवसर भी मिला देते हैं जब भक्तों को एक ओर भगवान और दूसरी ओर प्रलोभन, इन दोनों में से किसी एक पद को चुनना पड़ता है। भगवान के विश्वासी भक्त तो सारे जगत का ऐश्वर्य ठुकराकर भगवान को वरण करते हैं। अतः आपको भी सदा सावधान रहना चाहिए, जिससे भगवान ही जीवन में मुख्य वस्तु हो और उनके लिए यदि आवश्यकता हो तो सब कुछ छोड़ दिया जाए। जगत के समर्थन की चिंता ना कीजिए। कलयुग प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान में विश्वास रखने वालों की संख्या घटेगी। भगवत विश्वासी पुरुष मूर्ख समझे जाएंगे। उन लोगों की सत्य मूलक चेष्टाओं का आदर होना तो दूर रहा, वरम निंदा होगी। इसलिए जगत के लोग मुझे क्या कहेंगे, इस बात की ओर से दृष्टि कम कर लेनी चाहिए। यदि हमें कोई बात सत्य दिखे और उसका ही आचरण भगवत इच्छा अनुकूल प्रतीत हो तो वैसा ही करना चाहिए। जन समुदाय की दृष्टि भी आदरणीय अवश्य है, यदि भगवत इच्छा अनुकूल हो, पर अपनी नियत में जो चेष्टा प्रभु को प्रसन्न करने वाली जचे, उसका समर्थन सर्वसाधारण के द्वारा ना होने पर भी उसे अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। 5-5 मिनट पर भगवत स्मरण की चेष्टा करते हैं पर भूल हो जाती है, सो इस विषय में यह निवेदन है कि भूल होती है तो होने दें, पर चेष्टा करते ही चले जाएं। जब तक श्री कृष्ण प्यारे नहीं लगते तब तक भूल होगी ही। यही नियम है। सबसे प्यारी चीज भूलती ही नहीं। अभी श्री कृष्ण से अधिक प्यारी चीज और कोई होगी जिसके लिए श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण को याद करते करते अपने आप सब ओर का आकर्षण फीका पड़ जाएगा और वे सबसे प्रिय लगने लगेंगे। फिर भूल नहीं होगी। भावपूर्ण पुकार सच्चे मन से नहीं होती, यह ठीक है, पर इससे यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की अभी पूरी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई है। प्यासे को पानी की पुकार के लिए कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता, अपने आप पुकार होती है, क्योंकि पानी उसके लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। वैसे ही श्री कृष्ण जिस दिन परम आवश्यक वस्तु बन जाएंगे, उस दिन सच्चे मन से उनके लिए पुकार होने लगेगी। श्री कृष्ण को याद करते करते वे अपने आप आवश्यक बन जाएंगे और फिर पुकार होगी। भागवत के सप्ताह पाठ के समय नाम जब कम हुआ तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत तो भगवान का ही स्वरूप है। नाम एवं पाठ दोनों ही भगवत रूप है। कोई सा हो, निरंतर होना चाहिए। मन में खाने पीने की आसक्ति है, इससे चिंतित मत होइए। बस श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। श्री कृष्ण की आसक्ति मोक्ष सुख से वैराग्य उत्पन्न कर देगी। खाने पीने की आसक्ति तो तुच्छ, अति तुच्छ बात है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।